इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। साइफर केस तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। इमरान खान के जो वकला थे वो गुज़श्ता समातों में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके ऊपर स्टेट कौंसल तैनात किए गए हैं। दो जो है स्टेट कौंसल जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि जज साहब की तरफ से ये कहा गया था कि अगर वकला पेश नहीं होंगे तो फिर हम खुद सरकार की तरफ से दो स्टेट कौंसल तैनात करके जो भी गवाहान होंगे उनकी जिरा करवा लेंगे और जिरा होने के बाद ये केस मुकम्मल हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आज जब ये समात शुरू हुई है डयाला जेल में, तो इस समात के दौरान हंगामा भी हुआ, जिसमें जो सरकारी वकील के पास फाइल थी वो शाह महमूद कुरैशी ने उनसे छीन के दीवार में मारी, जो जज साहब को लगते लगते बची। इमरान खान की भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी जज है उनसे तल कलामी हुई और बदमज़गी पैदा होने के बाद जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो ये तैनात स्टेट कौंसल जो तैनात किए गए हैं स्पेशल तौर पे, वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जिरा करेंगे और जिरा होने के बाद आइंदा हफ्ते कहा जा रहा है कि ये जो साइफर केस है इसका फैसला मुतवक्के है कि 8 फरवरी से पहले सुना दिया जाए। लेकिन इससे पहले जो सलमान सफदर हैं और बैरिस्टर अली जफर हैं, आज हमने देखा कि वो यहाँ साइफर केस की समाअत में पहुंचे हुए हैं और देखना ये होगा कि जो जिरा का मौका है उसमें खास तौर पे जो गवाहान है जिनके बयान कलमबंद हुए थे उनसे किस अंदाज से तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के वकला हैं वो जिरा करेंगे और फिर क्या किसी जो जिरा करते हुए किसी स्टे का या किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, ये भी देखना जरूरी होगा। क्योंकि अगर साइफर केस में गुज़श्ता रोज एक अहम बयान प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी का सामने आया और उन्होंने कहा कि हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान को 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की मुतालबा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। ये एक अहम बयान था प्रोसिक्यूटर की तरफ से और पहले भी कहा जा रहा था कि साइफर केस में जिस तरह अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है, तोशा खाना पार्ट 2 भी इसको कहा जा रहा है कि जिस तरह तोशा खाना में जज मोहम्मद दिलावर ने हमारे दिलावर ने इमरान खान को सजा सुनाई थी और वो आधे घंटे में फैसला जारी कर दिया गया था, तो शायद इसी तरह का साइफर केस में भी कोई फैसला मतवक्के है। फिर उसके बाद की सियासी सूरत हाल क्या होगी, ये बड़ा दिलचस्प मरहला होगा और अभी ये सब कुछ इलेक्शन से पहले होगा या बाद में होगा, ये अभी देखना बाकी है।